हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD यानी ए से लेके जेड तक उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। पहले तो ये जो लिखा हुआ है ए से लेके ये जेड तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना, इसको पलट के ए से जेड से लेकर ए तक कर देंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यदि आपको एल का मतलब दाएं बाएं बाएं अगर दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, राइट भी रहेगा तो माइनस करेंगे। यदि एक लेफ्ट और एक राइट होगा तो आपको जोड़ देना। मेरा कहने का मतलब अगर दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, यदि दोनों अलग अलग हो, एक लेफ्ट और राइट हो या राइट या लेफ्ट हो, तो उसको जोड़ देंगे और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे होता है, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। इसमें बोला है बाएं से दाएं, इसमें क्या करना, पलट देना। पलट दिए, उल्टा करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पर दोनों को क्या करना है, जोड़ देंगे, क्योंकि एक राइट और एक लेफ्ट है और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से 5, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी हमें दाएं से काउंटिंग करना है और इसको हमें पलट देना है, क्योंकि पहले ए से जेड तक था, अब ये जेड से ए तक हो गया। हमें दाएं से काउंटिंग करना, इधर से काउंटिंग करेंगे तो 14 नंबर पे कौन सा आता है, एन आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सभी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सभी वाला हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या होता है, दूसरा होता है कुछ, ठीक है। कुछ 2 बार लिखा रहता है, तो इसमें एक सर्किल दूसरे सर्किल को इस प्रकार से ये चैन की तरह काट देगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट में होता है कोई नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी फिगर एक दूसरे को टच में नहीं करेगा, हमेशा दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। पहला कथन है सभी चित्र सुंदर है, तो सभी वाला मेरा फिगर इस प्रकार से बनता है, सभी चित्र सुंदर है। अब आपका डाउट है कि इसमें कौन छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो सभी वर्ड जिसके साथ लगा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो सभी वर्ड चित्र के साथ लगा हुआ तो चित्र छोटा हो जाएगा और सुंदर बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सभी सुंदर शानदार है, 30 बार सुंदर छोटा हो जाएगा और शानदार बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। यदि फिगर में आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सभी वाले कंडीशन सब सही हो जाएगा। जैसे में सभी चित्र सुंदर है, सभी चित्र शानदार है, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद यदि आप नीचे से जाते हैं, ठीक है, यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये कुछ के लिए सही हो जाएगा। जैसे में कुछ शानदार सुंदर है, कुछ शानदार चित्र है, कुछ सुंदर चित्र है, इस प्रकार से ये कुछ वाला हो जाएगा। तो अब मैं निष्कर्ष पढ़ने वाला हूँ। इसमें लिखा पहला सभी चित्र शानदार है, सभी चित्र शानदार है, बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया है ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी वाला सही हो जाएगा, तो पहला सही हो गया। दूसरा है कुछ शानदार सुंदर है, अब नीचे से आ रहा शानदार सुंदर है, तो ये भी मेरा सही है। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि पर्ल को इतना कोड लिखा जाता है तो सूट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग है।
तो आपको ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद होना चाहिए और सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए, तभी आप अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, PEARL, इसका कोड क्या दिया हुआ, QFBSM। ठीक है, जैसे यहाँ पर P का कोड होता है 16, E का कोड होता है 5, A का कोड 1, R का कोड 18 होता है और L का कोड 12 होता है। Q का कोड 17 होता है, F का कोड 6 होता है, B का कोड 2 होता है, S का कोड 19 होता है और M का कोड 13 होता है। ठीक है, जैसे ये 16 से 17 हुआ, इसका मतलब इसमें ये एक ऐड हुआ, 5 से 6 हुआ, इसमें भी एक ऐड हुआ, 1 से 2 हुआ, इसमें भी एक ऐड हुआ, 18 1 19 हो गया और 12 1 13 हो गया, यानी सभी में +1 हमको करना है। तो हमें नंबर लिखने से पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार से SUIT सूट, S का कोड होता है 19, U का कोड होता है 21, I का कोड होता है 9 और T का कोड होता है 20। सभी में क्या करना है, एक ऐड करना है। ठीक है, तो 19 में अगर एक जोड़ेंगे तो 20 होता है। अब 20 का कोड क्या होता है, 20 का कोड होता है T। 21 एक जोड़ेंगे तो 22, 22 होता है V का। 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 होता है हमारा, 10 किसका होता है, J का होता है। उसके बाद 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 होता है U का। TVJU, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, श्रृंखला में से अनुपस्थित पद ज्ञात करना। तो ये है नंबर सीरीज वाले रीजनिंग है। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट इसमें भी मालूम होना चाहिए। पहला देखना है कि नंबर यदि धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वहाँ पर प्लस करेंगे, यदि धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, यदि संख्या एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 है, 3 के बाद 7 है, 7 के बाद 13 है, 13 के बाद 21 है, 21 के बाद 31 है, 31 के बाद यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमको देखने पे यहाँ लग रहा है संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो रहा है, यहाँ 10 हो रहा है। इसका मतलब कि नेक्स्ट हमें 12 ऐड करना है। तो 31 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 1 4, जो कि 43 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो इसमें आपको एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करना है, ठीक है, एक बार आपको वर्टिकल चेक करना है। तो वर्टिकल अगर चेक करें तो ऊपर नीचे चेक कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल चेक करें तो दाएं बाएं चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल चेक करते हैं तो जोड़ने पे हमें 29 नहीं आएगा। हम अब क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे इस प्रकार से, या हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, ठीक है। तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है अगर हम 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अगर हम 12 का स्क्वायर करें, 12 का अगर हम स्क्वायर करें कितना होता है 144 होता है, और 5 का स्क्वायर करा जाए तो 25 होता है। तो 5 4 9, 4 2 6 और 1, यानी तीनों को स्क्वायर करके जोड़ें तो ये हमको 169 आ जाता है। तो हमें कन्फर्म हो गया कि अगर हम ये 8 का स्क्वायर करें प्लस में 15 का स्क्वायर करें और बराबर 17 का स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो हमको जोड़ने पे देखेंगे कि ये 289 आ रहा है, तो ये बिल्कुल आ रहा है, यानी ये हमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं। 29 का अगर स्क्वायर करिएगा तो ये आपको हो जाता है 841। 21 का स्क्वायर करिएगा तो 441 होगा, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसको जोड़ने पे हमको 841 आ जा रहा है। तो अब हम इसमें चेक करते हैं। जैसे ये 25 का स्क्वायर है
तो 625 हो जाता है बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। कितना होता है 576 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या जोड़ेंगे कि हमको 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यदि हम 49 यानी अगर हम 49 जोड़ेंगे यानी 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 यानी हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नीना सुबह सूर्य के विपरीत दिशा में साइकिल चलानी शुरू करती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रहा है। तो यहाँ पर पहले आपको मालूम होना चाहिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो पूरब की ओर हमारा सूरज क्या होता है उगता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि नीना सुबह सूर्य के विपरीत यानी सुबह हमें सूर्य के विपरीत यानी वो पश्चिम की ओर चलेगा। ठीक है, जैसे वो अगर यहाँ पर वो खड़ा है तो सूरज हमारा इधर उगता है, पूरब की ओर उगता है ना, तो वो इधर चलेगा। तो साइकिल चलाना शुरू करती है और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। इसका बाईं अगर देखा जाए तो बाईं ओर इधर होता है और 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है तो इसकी बाईं ओर इधर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वह किस दिशा के सम्मुख चल रहा है। तो इस प्रकार इधर कौन सा दिशा होता है, मैंने अभी आपको बताया ये वाला भाग होता है पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील का कहना है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी का बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है। तो आप जब भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा अपने से कंपेयर करना होगा, तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नील यानी ये एक नील है, मतलब कोई आदमी है और यहाँ पर एक फिगर है। ठीक है, यहाँ पर एक फिगर है, इसकी ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, नील इसकी ओर इशारा कर रहा है, बोल रहा है, नील बोल रहा है इसके बारे में कि वह मेरी बहन यानी इसकी एक बहन है, मेरी बहन के पिता, तो इसके एक पिता हो गए, मेरी बहन के पिता की क्या बोला कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी यानी यही एकमात्र बेटी हो जाएगा, बेटी का बेटा है यानी ये फिगर हो जाएगा, फिगर वाला यहाँ आ जाएगा, ये फिगर वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फिर से बता देता हूँ, ये नील है वो एक फिगर है, ये एफ का मतलब फिगर है। तो ये बोल रहा है इशारा करते हुए बोल रहा है कि वह मेरी बहन के पिता की एकमात्र बेटी, तो यही हो जाएगी एकमात्र बेटी का बेटा है, तो ये फिगर वाला आ जाएगा, बेटा है। तो वह किसकी ओर इशारा कर रहा है। एकमात्र बेटी बोलने का मतलब है कि ये एक हमेशा एक ही लड़की होगा, बाकी लड़का जितना भी हो जाए। तो ये इसकी बहन है, अब बहन का बेटा, जैसे आपकी बहन का बेटा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका भांजा हो जाएगा। ठीक है, भांजा। ठीक है, तो भांजा यानी भांजी भतीजी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। तभी मैंने आपको बताया है कि जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, यदि दोनों अलग रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों सेम रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दोनों अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि बाएं से 18वां अक्षर के दाएं का छठा, अब दोनों के क्या करना है, जोड़ देना। रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे आता है, तो 18 6 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बोला कि पलट देंगे, पहले ए से जेड तक लिखा हुआ, अब जेड से ए तक है। ठीक है, तो बाएं से हमें 24 जाना, यानी हमें इधर से काउंटिंग करना है। तो जब भी अपोजिट काउंटिंग करिएगा, जब भी आप अपोजिट मतलब के जेड से शुरू करते हैं, तो आप हमेशा 27 में से 24 को माइनस करिएगा। तो 27 में से 24 गया 3, तो 3 किसका होता है, 3 होता है सी का। तो सी कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित श्रृंखला की
अगली संख्या कितनी होगी। तो ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया, यदि संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, यदि धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। एक बार संख्या बढ़ेगा तो आपको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको 0 से 2 है, 2 से 9 है, और 9 से 28 हो गया, 28 से 65 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही तो हमको देखने पे संख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे 1 का क्यूब करते हैं, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिल गया। ठीक है, फिर हम 2 का क्यूब करते हैं, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमें 9 भी मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यूब करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 28 भी मिल जाएगा। 4 का क्यूब करते हैं, अब प्लस 1 करते हैं तो हमें 65 भी मिल जाता है। तो उसी प्रकार से आपको 5 का क्यूब अब प्लस 1 करते हैं तो 5 का क्यूब होता है 125, 1 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं ओर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17वें स्थान पर है। तो पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, इसमें टोटल हम पहले गिन लेते हैं। टोटल इसमें 29 लड़के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, टोटल इसमें 28 लड़के मैंने लिख दिया। अब क्या बोला है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर है, बाईं छोर से। तो बाईं छोर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी यहाँ पर ये अर्जुन है 17 नंबर पे। यहाँ से बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17वां, राहुल उसी पंक्ति में। तो यहाँ से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी राहुल यहाँ पर है। ठीक है, ये बाएं दाईं ओर से 17 हो गया। तो पूछ रहा है क्या कि पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कौन है, अर्जुन है, और यहाँ पर कौन है, राहुल है। तो उसके बीच में कितना है, 1 2 3 4, टोटल 4 लड़के, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। आपको मैं बता देता हूँ, यदि आपके पास एक ऐसा वर्ग है तो ये 1 2 3 4 टोटल 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंटिंग कर लेते हैं। पहले इसमें कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गया। फिर यहाँ से मिला दिया 6 या 1 7 हो गया, 7 या 1 8 हो गया। टोटल अभी हमारे पास 8 वर्ग मिल चुका है। 8 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हमें ये 9 हो जाएगा। तो 9 वर्ग हमको ऐसे मिल गया। 9 के बाद और कोई है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 एक यहाँ से 7, फिर यहाँ से मिला दिया 8, इसके एक अंदर और है ये वाले। तो 8 1 9 है, टोटल वर्ग 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे की और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। तो इसमें आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, 30h - 11/2m। ठीक है, और ये मोड में होता है, अगर माइनस में भी आएगा तो आपको प्लस में लेना है। ठीक है, ये 30 हो गया इंटू 5, ये घंटा हो गया, -11/2 इंटू 49 हो जाएगा। तो 30 में 5 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसको गुना करना है 49 में 11 से अगर हम गुना कर दिया जाए
तो कितना हो जाएगा, 49 में 11 से हमको गुना करना है, तो ये 49, 9, 9 4 13, 4 1 5, यानी 539 बटा में 2 हो जाएगा। और ये 150 होता माइनस, ये 150 माइनस इसको भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 9 18 और 0.5 यानी 269.5 है। अब 269.5 में से हमको माइनस करना है 150, तो 150 हमको माइनस कर देते हैं, तो ये 5 का 5 हो गया, ये 9 का 9 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी 119.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया, पहला बताया था सभी, तो सभी वाला हमारा फिगर इस प्रकार से बनता है, कुछ कुछ वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं वाला फिगर इस प्रकार से बनता है, यानी कोई भी अलग रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी कबूतर डब है, तो सभी वाला मेरा फिगर इस प्रकार से बनेगा। हाँ, जिसमें सभी वर्ड लगा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है, तो ये के से कबूतर हो जाएगा, डी से डब हो जाएगा, उसके बाद सभी डब ओरिएंटर है तो ये ओ हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर ही हो जाता है, तो ये कुछ कुछ वाला कंडीशन सही होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो सभी वाला सही हो जाता है। तो पढ़ते हैं, सभी ओरिएंटलर, क्या लिखा हुआ है, सभी ओरिएंटल रोलर। ठीक है, तो सभी ओरिएंटल रोलर है तो नहीं है, क्योंकि सभी ओरिएंटल डब नहीं है, नीचे से सभी नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर है तो सभी कबूतर, ये बिल्कुल सही है, केवल 2 यहाँ पर सही हो रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना है। जैसे ये कपड़ा है, ये शर्ट है, ये ताला है, तो ताला तो बिल्कुल शर्ट से जो है वो अलग हो जाएगा, और शर्ट जो है वो कपड़ा के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में वृत्त नर्तक को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेता को और वर्ग गायक को। तो टी किसे निरूपित करता है, टी, तो टी ऐसा है जो वृत्त में भी है और आयत में भी है, इसका मतलब है नर्तक और गायक दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, उन नर्तकों को जो गायक और अभिनेता दोनों हैं, ये नहीं है, उन नर्तकों को जो अभिनेता नहीं है, उन नर्तकों को जो गायक है लेकिन अभिनेता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें अभिनेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ग के काउंटिंग करना है कि इसमें कितना है, तो आप एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल काउंटिंग कर लेंगे और एक बार वर्टिकल चेक करेंगे। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, उसके बाद इधर से काउंटिंग करेंगे 2 3, यही है। अब आपको क्या करना है, ये 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा बच जाएगा 2 बचेगा, उसके बाद 1 बचेगा। ठीक है, 12 6 18, 18 2 20, 1 21, जब तक कि ये है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से काउंटिंग नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतना काउंटिंग इसको ये काट लेते हैं, यहाँ तक काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इतना काट लेते हैं तो ये 1 2 3, यानी 1 2 3 यहाँ भी सही में हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे। अब आपका बच गया 1 2 3, ये बच गया, तो 3 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो 14 3 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से 1 करेंगे तो 17 1 18 हो गया, 18 1 19 हो गया, और 1 आपको 20 में भी मिल जाएगा, 19 1 20, टोटल इसमें 20 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो देखिए घंटे वाली अगर सुई हम देखा जाए, घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई, अगर घंटे वाली सुई की हम बात करेंगे तो वो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो वो बनाएगा हाफ डिग्री का। लेकिन मिनट वाला का सुई देखा जाए तो वो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 6 डिग्री बनाता है। ठीक है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो हाफ डिग्री जो है वो 6 के मतलब कि वो 1 डिग्री जो है वो 12 मिनट ले लेगा। कितना ले लेगा, 12 मिनट ले लेगा। तो पूछ रहा है को 18 डिग्री आगे घूमती है, तो यही 12 में हम 18 से गुना कर देंगे। तो 12 में 18 से गुना करेंगे तो 216 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में 2 कंडीशन होता है। यदि दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा हो तो ये ऊपर और नीचे चेंजिंग होता है। यदि दर्पण वर्टिकल रखा होगा तो वो लेफ्ट और राइट चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर दर्पण हमारा वर्टिकल रखा हुआ है, तो ये जो हमारा फिगर बना हुआ है ये वाला पार्ट ये इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये पार्ट हमारा पलट के लेफ्ट से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये बल्ब वाला फिगर इधर आ जाएगा। तो ये टेढ़ा टुकड़ है तो ये होगा नहीं, ये नीचे ऊपर हो गया तो ये होगा नहीं, ये सेम का सेम है तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर यानी बॉक्स नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वोत्तम उचित वेन रेखा चित्र का चयन करें। इंडोर खेल, चेस है, कैरम है। तो ये इंडोर गेम हो गया, इसके अंदर चेस आता है, कैरम आता है। इस प्रकार से जो भी फिगर होगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को हमेशा बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दी गई आकृति की दर्पण छवि सेम है, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। तो ये जो नीचे वाला फिगर कलर किया हुआ ये नीचे के नीचे ही रहेगा, ये टेढ़ा हो गया नहीं होगा, ये राइट साइड उधर हो गया, ये ऊपर चला गया नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल सही है, यानी बॉक्स नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।